एक दिन गौतम बुद्ध एक गांव से गुजरे तो वहां के लोगों ने उनको घेर लिया। वो उन्हें उनके अकायद और नज़रियात की वजह से सख्त नापसंद करते थे। लिहाजा उन लोगों ने उन्हें गालियां देना शुरू कर दी और उनकी बहुत ज़्यादा इंसल्ट करने लगे। गौतम बुद्ध अपने चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट लिए बिल्कुल खामोशी के साथ उनकी तमाम बातें सुनते रहे। उनके साथ उनके एक चेले आनंद भी थे। उन्होंने जब लोगों को इस तरह बदतमीज़ी करते हुए देखा तो उन्हें गुस्सा आ गया, लेकिन वो भी चुप रहे क्योंकि उनके गुरुजी की तरफ से कोई रद्द अमल नहीं आ रहा था। तो जब थोड़ी देर गुजर गई तो गौतम बुद्ध उन लोगों से कहने लगे कि यार, अगर तो आपने मुझे जो कुछ कहना था वो कह लिया है, आपकी बात मुकम्मल हो गई है, तो फिर मुझे इजाज़त दें, मैंने अगले गांव में भी जाना है। और अगर अभी कुछ कहने वाला बाकी है तो फिर भी फ़िलहाल मैं चलता हूँ, मैं चंद दिनों के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर हो जाऊँगा, तो फिर आप अपनी बात मुकम्मल कर लेना। उस मजमे में से एक आदमी बोला कि हम आपको इतनी गालियाँ दे रहे हैं, आपकी बेइज्जती कर रहे हैं, लेकिन आपकी तरफ से कोई रद्द अमल ही नहीं आ रहा। तो गौतम बुद्ध कहने लगे कि अगर तो आपको मुझसे किसी रद्द अमल की तवक्को थी तो फिर आपको ये काम आज से 10 साल पहले करना चाहिए था, क्योंकि पहले मैं बहुत रद्द अमल दिया करता था, लेकिन अब मैं इतना बेवकूफ़ नहीं हूँ। मैं देख रहा हूँ कि आप लोग इस वक्त बहुत ज़्यादा गुस्से की हालत में हैं, और जब इंसान गुस्से में होता है तो उसका दिमाग उबलता है, वो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ की हालत में होता है। अगर मैं एक बुरा इंसान हूँ तो मेरी बुराई की सज़ा मुझे ही मिलेगी, ये आप लोगों का मसला नहीं है। अगर मैं गुनहगार हूँ या गुमराह हूँ तो जहन्नुम में मैं ही जाऊँगा, आपको तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि शायद आप लोग मेरे बारे में बहुत ज़्यादा फ़िक्रमंद हैं, आपको मुझसे बहुत मोहब्बत है, इसीलिए तो अपना काम काज छोड़कर यहाँ मेरे लिए जमा हुए हैं और ख़ुद को गुस्से और नफ़रत की अज़ियत में डाला हुआ है। तो इस वक्त तो मुझे आप लोगों की हालत देखकर आपके साथ हमदर्दी महसूस हो रही है। फ़िलहाल तो मेरा यही रद्द अमल है। अभी पिछले गांव में भी आप ही की तरह बहुत सारे लोग मेरी खातिर जमा हो गए थे और वो मेरे लिए काफ़ी सारी स्वीट्स यानी मिठाइयाँ लेकर आए थे तोहफ़े के तौर पर। लेकिन मैंने उन्हें कहा कि मैं मिठाई नहीं खाता, मुझे इसकी तलब नहीं है, लिहाजा मैंने वो मिठाइयाँ लेने से इनकार कर दिया था। अब आप लोगों से मैं एक सवाल पूछता हूँ कि जब मैंने वो मिठाई उन लोगों को वापस कर दी तो उसका फिर उन लोगों ने क्या किया होगा? तो मजमे में से एक आदमी बोला कि करना क्या है, अंडरस्टूड है, अगर आपने उस मिठाई को लेने से इनकार कर दिया था तो वो फिर उन लोगों ने आपस में बांट ली होगी। तो गौतम बुद्ध कहने लगे कि वो लोग मेरे लिए मिठाइयाँ लेकर आए थे और आप लोग मेरे लिए गालियाँ लेकर आए हैं। मैंने वो मिठाई लेने से इनकार कर दिया था और आपकी इन गालियों की भी मुझे ज़रूरत नहीं है। मैं गैर ज़रूरी चीज़ें अपने पास नहीं रखता, लिहाजा इन गालियों को भी मैं यहीं पर छोड़ता हूँ, मुझे इजाज़त दीजिए। इतना कहकर वो उस गांव से चल पड़े। अब इस कहानी से हम दो बातें सीखते हैं। एक तो यह है कि जब हम किसी भी शख्स के बारे में गुस्सा और नफ़रत अपने दिल में रखते हैं तो ऐसा करने से उस शख्स का तो कोई नुकसान नहीं हो रहा होता, असल में हम अपने आप को ही अजियत दे रहे होते हैं। गुस्से और नफ़रत की आग में हम खुद ही जल रहे होते हैं। कहते हैं होल्डिंग ऑन टू एंगर इज़ लाइक ड्रिंकिंग पॉइजन एंड एक्सपेक्टिंग द अदर पर्सन टू डाई। यानी गुस्से में मुब्तला रहना बिल्कुल ऐसे ही होता है जैसे कि कोई शख्स ये सोचकर खुद जहर पिए कि ऐसा करने से उसके दुश्मन की मौत हो जाएगी। अब ये कैसे मुमकिन है कि जहर मैं पीऊँ और मर मेरा दुश्मन जाए? तो गुस्सा एक ऐसे ही जहर की मानिंद होता है जिसका नुकसान सिर्फ़ और सिर्फ उसी शख्स को होता है जो इस जहर को अपने दिल और दिमाग में जगा देता है। और जो शख्स गुस्से और नफ़रत को अपने अंदर से निकालने में कामयाब हो जाता है वो अमन और शांति में रहता है। और दूसरी बात जो हम इस कहानी से सीखते हैं वो ये है कि सच्चाई के रास्ते में मुश्किलात आती हैं। लोग इतनी जल्दी सच्चाई को तस्लीम नहीं करते, आगे से मुज़ाहमत करते हैं। बरसों पुरानी रवायात को तोड़ना नामुमकिन की हद तक मुश्किल काम होता है। ऐसे में अज़्म इस्तिक़लाल और साबित कदमी का मुज़ाहरा करना होता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ भी ताइफ़ के सरदारों और वहाँ के लोगों ने कुछ ऐसा ही सलूक किया था, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी आगे से कोई रद्द अमल नहीं दिया, बल्कि उन लोगों के लिए दुआ फरमाई, इंतहाई सब्र व तहम्मुल और खंदा पेशानी के साथ उनके जुल्म और गुस्ताखी को बर्दाश्त किया और फरमाया कि अगर इन लोगों को मेरी बात की समझ नहीं आ रही तो इनसे अगली नस्ल को आ जाएगी, अगर वो भी ना समझ सके तो उनसे अगली नस्ल मेरी तालीमात को ज़रूर समझ जाएगी। तो ये वो रवैये होते हैं जो किसी भी आलिम और मुबल्लिग़ की असल पहचान होते हैं
क्योंकि यही रवैये इंसानों को जोड़ते हैं। गुस्सा और नफ़रत इंसानों को बांटते हैं। अगर आपको लगता है कि आप हक पर हैं, तो दूसरों को अपनी बात पर कायल करने के लिए, उन्हें सच्चाई की पहचान करवाने के लिए सबसे पहले अपने रवैये, मोहब्बत और इखलाक के साथ उन्हें अपने करीब लाना पड़ता है, उनका दिल जीतना पड़ता है। और जो इंसान दूसरों का दिल नहीं जीत सकता, वो दिमागों को फ़तह कैसे करेगा।